करता शुरू हर कोई काम मेरी सिवा कुछ नहीं करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता लेकिन तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं, उससे दया मांगे। जीसस, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, मुझे बदल खुदा। I need some changes. Change me. Bless me. ओ इससे पहले कि तू इज़राइल का परमेश्वर है, उससे पहले तू याकूब का परमेश्वर है। आज मेरे अंदर जितना भी याकूब भरा हुआ है उसे निकाल और मुझे इज़राइल बना। Bless me, Lord. मैं आपको महिमा और आदर देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो भी लोग तंबू के बाहर बैठे हुए हैं, इस तरफ कुछ चेयर्स हैं, आप जल्दी से आ सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, फास्ट, कम फास्ट। इस तरफ कुछ चेयर्स हैं, आप आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग दरवाजे पर बैठे हैं, आपका वचन मिस हो जाएगा लोगों के आने जाने के चक्कर में। सो कम ऑन, बुद्धिमान बनिए, फास्ट, बी वाइज, इस तरफ आ जाइए। एक बार मीटिंग स्टार्ट हो गई फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, प्लीज। जो भी उस तरफ वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स नहीं है वो इस तरफ आ जाइए। कम ऑन, डू। वॉलंटियर्स वहाँ पर देखिए, जो वॉलंटियर्स नहीं है और खड़े हैं उनको इस तरफ चेयर्स हैं, वहाँ पर भेज दीजिए प्लीज़, जल्दी से। ओके, और आप लोग भी आओ, वहाँ खड़े ना रहे, एक जगह पर बैठ जाइए ताकि आपके कारण किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, लॉर्ड ब्लेस यू। ओके, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम आपको आज का बता देता हूँ। इट्स 11:50, 12 में 10 कम है। मैं इस समय आपके साथ 1-1.25 घंटे का सेशन लूँगा। 1 बजे तक मैं इसे कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक लेके एक और सेशन लेंगे यूथ के लिए, 1 घंटे के लिए। आप सभी बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आपको पीछे जाके बैठना है, जवानों को आगे भेजना है। ओके, इतना कर सकते हैं अपन? पक्का?
थैंक यू। चलिए, पास वाले को अगर आप जानते हैं तो उनको एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। ओके, बहनें बहनों को देंगी, भाई भाइयों को। ओके, मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि मंडप में कुछ झगड़ा लफड़ा ना हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्रिश्चियंस एक दूसरे को लाइन नहीं मारते हैं तो आप गलत हो। और आजकल आपको ढूंढना बहुत आसान है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, है ना? तो मुझे अपनी बहनों के प्रोटेक्शन के लिए भी देखना पड़ता है, राइट? क्या आप तैयार हैं? ओके, कितने लोगों ने इन 2 दिनों में बरकत पाई है, आशीषित हुए हैं यार? हमारा प्रभु महान है ना? जीसस इज अमेजिंग। कल मैं बहुत खुश था, मैंने बहुत हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को मैंने यहाँ देखा, एक अच्छी गैदरिंग हुई। और कल आपने सुना सुसमाचार? मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्टरों के साथ बैठा हूँ, बट जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज द प्योर गॉस्पेल। इसे सुसमाचार कहा जाता है। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा पहले के लोग यही बताया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आज प्रचारक को थोड़ा सा भी खाली जगह देखना नहीं है, पूरा भराव होना चाहिए। वो उसके लिए प्रचार के अंदर मिलावट करता है। इधर यहाँ पर फिर भी लोग कम हैं। कल भाई रॉबर्ट मुझसे मिलने आए, बोला ब्रदर सही किया। वो हैं यहाँ के, चले गए, ओके, काम कर रहे होंगे वो। सो आप देखते रहेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। जीसस के लिए बात ही नहीं होती है आजकल। मुझे आज भी कोई 2 सेमिनार हो, एक यहाँ पर हो, आओ सक्सेस होने के 7 रास्ते, और इधर आए, इधर लिखा है आओ हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु है, मैं इनके पास जाऊंगा। आई नीड जीसस। फोन बंद कर दो सब लोग प्लीज। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, अगर आप चाहते हो मैं खुल के बोलूं तो प्लीज फोन बंद कर दो। कहिए अपने पास वाले से, बड़े खुशी से बोलना, बोला हम यहाँ पर सिर्फ यीशु के लिए आए। कितने लोग को खुशी होती है उसका नाम सुन के। ओह माय हार्ट इज बबलिंग ब्रदर, कुछ होता है उसका नाम सुन के। तो वो सब कुछ है। पॉल कहता है सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। आमीन। हम लोग के ना बहुत हद तक पर्पस भूल गए हैं। बोलिए पर्पस। समझते पर्पस? चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। पर्पस बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा, फिर मैं प्रीचिंग करूंगा। चलेगा ना? मैं बैठ के बात कर सकता हूं, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, है ना? थोड़ा सा आवाज इंक्रीज करेंगे सर? थोड़ा सा मैं नीचे पकड़ता हूं। थैंक यू सर। आइए सब सामने देखिए। बाइबल के अंदर एक बार देखो पर्पस कैसे बदल गया। बाइबल के अंदर एक बार यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आई। बोलो भीड़, बोलो भीड़, बहुत बड़ी भीड़ आई। इस भीड़ में है ना मिक्सचर होते थे, यू नो इन हिंदी वी कॉल मिश्रण। मिक्सचर होते थे। कुछ लोग आते थे चमत्कार के लिए, बोलो चमत्कार, हाँ, और कुछ लोग आते थे देखने के लिए ये है कौन। जैसे कुछ लोग मुझे देखने भी आगे होंगे, यूट्यूब पे यही प्रीच करता है। मैं बहनों की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ।
कुछ लोग आते थे उसको देखने के लिए, कभी कभी ये लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे। यू नो ज़ैकियस वाज देयर, जकई उधर था। कुछ लोग चमत्कार देखने आते थे, कुछ लोग उसको देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी भीड़ आई और वो तीन दिन तक उसके साथ थी। और जब 3 दिन के बाद यीशु ने देखा कि ये लोग 3 days से दे आर विथ मी, वो मेरे साथ हैं, यीशु ने अपने चेलों को बोला इनके खाने के लिए कुछ करो, गिव देम समथिंग। चेलों ने कहा हमारे पास 200 दिनार हैं, लेकिन 200 दिनार की रोटी हर एक के पास नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तब यीशु ने कहा उन्हें बिठाओ। और आप जानते होंगे चेलों का ध्यान खाने पे बहुत ज्यादा होता था। आप जानते हैं ये बात, ये सबत के दिन भी बाले तोड़ तोड़ के खाते थे। आपने देखा होगा कुछ लोग जब तक इधर का बटन नहीं खुलता है ना तब तक खाते रहते हैं, खा खा के जब इधर का बटन खुलेगा खा, इट मींस अब पेट भर चुका है। बोलो बाजू वाले को कम खाओ। 2023 का डेविल का एजेंडा बताओ, किसी को भूखा नहीं मारना है, खिला खिला के मार दो। या ये चीज, पिज्जा, बर्गर, समोसे, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, फास्टिंग तो कल्चर ही खत्म हो गया बहुत सारी जगहों पे। हमारे बड़े कहते थे ज्यादा खाओ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है वो गलत है। लोग कहेंगे अधिक खा तू स्वस्थ रहेगा, मैं आपको बोलता हूं कम खाओ, यू विल फील हेल्दी। कम खाओ। बहनों आप भी पानी पूरी कम खाओ, 15 पानी पूरी, वाटर बॉल्स। पानी पूरी को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो बाजू वाले को, वाटर बॉल्स। जैसे उसने देखा कि वो लोग भूखे हैं, उसने अपने चेलों को बोला, और चेलों का ध्यान देखो, बोलते हैं यहां एक लड़का है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। आपको पता है उसकी मदर ने उसको टिफिन बॉक्स पैक करके दिया था कि यीशु अंकल को सुनने जा रहा है, जब टाइम मिल रहा है खा लेना। पतरस ने उसको भी देख लिया। क्या लोग हैं, इतना सा टिफिन बॉक्स भी इनको दिखाई दिया है और बकायदा इनको पता भी है उसमें क्या है। मुझे लगता है इन लोगों ने बच्चे से छीनने की कोशिश की थी, पर उसने दिया नहीं होगा। वो बोलता होगा मम्मी ने दिया है। तब यीशु ने कहा उन्हें बिठाओ। और जानते हो यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो छोटा सा टिफिन बॉक्स लिया और खुदा का शुक्र किया और उसे बांटा और लिखा है सबने खाया। आमेन। और खाने के बाद पता है क्या हुआ? यीशु वहां से चल दिए। अब यीशु झील के उस पार चला गया और ये भीड़ उसे नाव में ढूंढते ढूंढते उधर भी आई। लेकिन अब वो जान गया ये पहले किसी और वजह से मेरे साथ थे, बट अब ये किसी और वजह से मेरे साथ है। सेंटेंस पूरा तो करने दे मेरी बहन। हालेलुया। ऐसे ही कुछ भी यार। कुछ लोगों को पता है आदत है आमीन हालेलुया बोलने की। बोलो बाजू वाले को बिना मीनिंगफुल कुछ मत बोला करो। एक आदमी ने फेसबुक पे लिखा मेरी मां मर गई, सबने नीचे लिखा आमीन। सच्ची बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने समझा कि आंखें बंद करके सोने वाले भी लोग हैं और आंखें खोलकर भी सोने वाले लोग होते हैं। Do you know?
तब यीशु जान गया कि ये लोग अभी किसी और वजह से आ रहे हैं। आप जानते हो वो भीड़ 3 दिन तक यीशु के साथ पहले वचन के लिए थी, लेकिन अब यीशु जान गया अब ये लोग वचन के लिए नहीं आए, ये खाने के लिए आए। तब यीशु ने उन्हें कहा, मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे पीछे इसीलिए आ रहे हो क्योंकि तुमने फिश और लोव्स खाए। उसके बाद उसने अपने आप को एक वर्ड कहा, ओ आई लव दिस। तब उसने लोगों से कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यदि कोई मुझे खाए तो वो कभी न मरेगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मेरा बाप तुम्हें देगा उससे खा के तुम कभी नहीं मरोगे। पास्टर्स, प्रीचर्स, वक्ताओं, आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपके चर्च में अगर पब्लिक कम हो रही है ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, एक रविवार अनाउंस कर दो अगले रविवार खाना है। आपके चर्च के अंदर सारे भूखे खाने वाले आ जाएंगे, शायद ये वचन भी ना सुने। और बहनें तो दोपहर का लंच ही नहीं बनाती, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आती है, चल तू मत खाना मुझे दे दे। सी वो पहले किसके लिए आ रहे थे, अब वो किसके लिए आ रहे हैं। इसे कहते हैं पर्पस का बदल जाना। आज पर्पस बदल गए। आज लोग आते हैं चर्च के अंदर क्योंकि चर्च में चमत्कार होता है। कुछ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको मिनिस्ट्री मिली है परफॉर्मेंस करना। आपको मैं सच कहता हूं, 1 साल एक आदमी का इस्तेमाल करके उसको 3 महीना बिठा के देखो, वो तुम्हारा चर्च छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो आता ही मिनिस्ट्री के लिए है। कुछ लोग पता है क्यों आते हैं? क्योंकि जिसको वो पसंद करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, वो भी सेम चर्च के। आई हैव अ क्वेश्चन, आप किस लिए आते हो चर्च में? व्हाट इज योर पर्पस? बस संडे के दिन मीटिंग पूरी हो गई, चलो जहां पर भी क्रॉस है उधर खड़े हो जाओ, कम ऑन आओ फोटो निकालेंगे। ये लर्न किया तुमने? कितने बैड एग्जाम्पल्स हो तुम। क्या सीखेंगे लोग तुमसे? सी आई डोंट केयर, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। मैं जिधर भी जाता हूं ना, एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। इट्स बेटर कि मैं इस बार सब बोल दूं। आपके पास्टर अच्छे हैं, वो मुझे अगले साल की डेट्स मांग रहे थे। हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, जीसस। आप कलीसिया में सिर्फ यीशु के लिए आओ। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उससे मिला हूं, मैंने उसके चेहरे को देखा है। आप जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत है। अंकल दिनकरन कहते थे, अगर वो तुम्हें एक स्माइल दे देना तो तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। वो इतना खूबसूरत है कि अगर वो तुमसे मिल लेना तो तुम उससे कुछ मांगोगे नहीं, खुशी खुशी सब दे दोगे। पतरस मिला, जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, गड़ा छोड़ दिया। जकई मिला, पैसा छोड़ दिया। बच्चा मिला, रोटी और मछली छोड़ दी। वो स्त्री मिली, संगमरमर का इत्र छोड़ दिया। आपने देखा, जब लोग उससे मिलते थे, उसे मांगते नहीं थे, उसके लिए देते थे।
आज की मसीहत है जो सिर्फ मांगना सिखाती है। मांगो 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 मांगो। अरे तुमने जिस दिन उससे मुलाकात की ना, तुम अपना सब दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम जान जाओगे वो मेरे हिस्से में आया है। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है, उन्होंने अपनी संपत्ति लुटने दी क्योंकि वो जानते थे उनके पास कुछ और भी है। Come for Jesus. Come for our Yeshua. उसके लिए आओ। आप सच में जिस दिन आपको उससे प्यार हो गया ना, आपके लिए मसीह जीवन वहीं से शुरू होगा। Hallelujah. Shall I continue? सिर्फ उसके लिए जियो। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु आपकी मर्जी है, आपको इस्तेमाल करना है करो, नहीं करवाना है नीचे बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज मुझे चाहिए, उसके लिए मैं आपसे लड़ने भी लग जाऊंगा याकूब की तरह, और वो है आप। उसको कन्विंस करो, मेरे को तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। दाऊद कहता है, तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। तुम जगदलपुर की बात कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें भारत दे देगा। बाइबल बताती है, राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। मैं ना जब लोगों को देखता हूं ना मिनिस्ट्री के लिए लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे को नीचे करना, मैं सच बोलता हूं, मैं लोगों को देख के एंजॉय करता हूं। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये कब बड़े होंगे, कब ये वहां आएंगे जहां इनको तू चाहता है, जहां ये तुझ तेरे साथ रहेंगे, वहां सारी लड़ाइयां झगड़े कम हो जाते हैं। आप वहां पर एक ही सेंटेंस कहोगे, भाई तू कर या मैं करूं, कोई बात नहीं, बाप का काम होना चाहिए। आज आप किसी को सेवा के लिए बुला के बोलो, आज नहीं कल करना, उसका शक्ल देखो। क्यों तुम्हें इतना मिनिस्ट्री का जुनून है? नीचे आओ, उसको अपने अंदर लाओ। हजारों संदेश तुम दोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। वो एक लफ्ज कहेगा, सब बदल जाएगा। उसके करीब जाओ। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई पैशन विथ यू। अपना जुनून बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ उसके साथ जीता हूँ, बिलीव मी, और कुछ नहीं करता मैं। और मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। हर तरह से खुदा ने मुझे बरकत दी है। वो मुझे यूज़ करता है, वो मुझे आत्मा से भरता है, वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। बाइबल बताती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। कहीं अपने पास वाले से, यीशु से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। है ना? मैं जब ये बोलता हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर ना आत्मा आनंद मनाता है। ओ यीशु से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। देयर इज नो मच इंपॉर्टेंट, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके सिवा। ओ वो सब बातों में सब कुछ है। आमेन। लिपटे रहो उससे, करीब जाओ उसके,
उसको किस करो, उसके पैरों को चूमो, उसको चेस्ट पे सर रखना सीखो। मेरी बहनों, उसके इतने करीब रहो कि तुम्हें महसूस हो कि सुबह सुबह वो तुम्हारी चोटी बना रहा है। हम लोगों ने उसको छोड़ हर बात में मन लगाया। मैं आज पास्टर को बता रहा था, पास्टर जितना लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया। सारा दिन सेवा सेवा सेवा, घोड़े पे टिकड़ी। कहां जा रहा है? वो घर में शादी है, मेरे को पढ़ने के लिए बुलाया गया। टिकड़ी 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 टिकड़ी। अभी उधर से निकला, अभी किधर जा रहा है? टिकड़ी टिकड़ी। उधर वो मर गया है, उसको गाड़ने जा रहा है। टिकड़ी 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 टिकड़ी। अभी किधर जा रहा है? उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, नाम रखने जा रहा हूं। टिकड़ी 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 टिकड़ी। अभी किधर जा रहा है? अभी वो चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया। टिकड़ी 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 टिकड़ी। मेरी प्रार्थना है, प्रभु तुझसे तेरा घोड़ा ही छीन ले। अरे जिसकी सेवा कर रहा है उसके साथ भी तो बैठ। सारा दिन यीशु ने क्या कहा? हम केवल उसी की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। पढ़ के देखिए, सेवा बाद में आई, आराधना पहले आई। इससे पहले कि खुदा आपको मार्था बनाए, उससे पहले वो आपको मरियम बनाएगा। आमीन। कहो अपने बाजू वाले को, यीशु को आदर दो। और जवानों, आपको एक बात बोलूं, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। 30 साल तैयार हुआ यूहन्ना 6 महीने की सेवकाई के लिए। इतना अपने आप को तैयार करो, चलेगा। लास्ट का 1 साल इस्तेमाल होके जाएंगे, कोई बात नहीं। जब खुदा तुम्हें तैयार करेगा ना, तुम 1 साल में वो कर लोगे जो आज का प्रचारक 30 साल में भी कुछ नहीं कर पाया। आमीन। सो हम स्टार्ट करें? अच्छा, अगर आपके पास वाला फोन यूज कर रहा है ना, उसको बोलो अंदर रख, ये तो ले लो, मेरे को दे दो। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूं कि आपके फोन को बपतिस्मा मिले? What do you mean? It means पानी में गिरे। सोचो, अगर इजराइल के लोगों को यरीहो की शहरपनाह तोड़ते हुए मोबाइल होता तो, घूमते हुए। उठो, परेशान हो गया। बोलो कैसे करते? फोन तो दो, है कोई है हिम्मत वाला? बोलो कैसे करते यरीहो की शहरपनाह गिरते गिरते? हाँ बाबू, आ रही हूं। बाबू तुमने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। ओ यीशुआ, हालेलुया, बोलो हमारे यीशु मसीह की। ओ लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी मिस यू, वी लव यू जीसस। क्या हम शुरू करें? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए पहला तीमुथियुस। बाइबल लाए हैं सब? ओके, दिखा सकते हैं मुझे? ओह, सो मेनी बाइबल्स। हम सब खोलेंगे प्रकाशित वाक्य का 23वां अध्याय। ये ढूंढ रहा था।
मैंने एक दिन चर्च में खड़े होकर कहा सपना की किताब खोलो। एक बहन ने बोला हम बाइबल लाए हैं, सपना की किताब क्या है? मैंने बोला बाइबल में ही है, ढूंढ। मैं मजाक कर रहा हूँ हाँ ब्रदर। आइए हम सब खोलेंगे पहला तीमुथियुस। मुझे ना अच्छा लगता है मजाक करना, आप लोग को पसंद है? मैं सीरियस क्रिश्चियन है। निकल बाहर इधर से, कोई जगह नहीं है तेरी इधर। आपको लगता है अगर जीसस आपके बाजू में बैठ जाए तो ऐसा बैठेगा? प्रभु क्या हुआ? आगे देख। आप बाइबल के जीसस हो? वो तो ऐसा नहीं था, वो तो कभी कभी मजाक भी करता था। कहाँ लिखा है? हाँ यूहन्ना में लिखा है। कहाँ लिखा है? जब चेलों को कुछ नहीं मिला तो उसने बोला कुछ मिला? अरे कुछ नहीं मिलेगा मेरे से बगैर, मेरे साथ ही सब कुछ मिलता है। आमेन। हंसने में विश्वास करो। डोंट बी लाइक अ फैरिसी। फरीसियों की तरह मत बढ़ो, ये रिलीजियस लोग होते हैं, कैमरा की तरह बैठे रहते हैं। अरे हंस थोड़ा खड़ूस। इतनी अच्छी सभा में आया है, लाखों रुपए खर्च किए हमने तुझे हंसाने के लिए खाली, और इधर भी आके ऐसा बैठा हुआ है। पता नहीं क्या बम बम बांध के अंदर से लाए हैं, समझ नहीं आ रहा। तीमुथियुस, ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 Timothy चैप्टर 1। एक तीमुथियुस उसका 1 अध्याय। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। हाँ, मैं अपने हिंदी शास्त्र से पढ़ रहा हूँ। 12 वचन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई के लिए ठहराया। यू हैव पेन है आपके पास? विश्वास योग्य को थोड़ा सा डार्क करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 45 मिनट्स। मैं आपको समझाना चाहता हूं। सब सामने देखिए, सुनिए। विश्वासी बनना एक बात है, विश्वास योग्य बनना एक अलग बात है। हो सकता है यू आर अ बिलीवर बट यू आर नॉट अ फेथफुल। ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वासी हो पर विश्वास योग्य नहीं। विश्वासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने परमेश्वर पर भरोसा करता है। विश्वास योग्य का मतलब होता है वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर भरोसा करता है, जिसने कन्विंस किया है खुदा को कि खुदा मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। आज हमारे पास विश्वासी बहुत हैं पर हमारे पास विश्वास योग्य लोग बहुत कम हैं। जब दानियल शेरों की मान से बाहर निकला तब वो कहता है देख शेरों ने मुझे नहीं छुआ। उसका कारण है क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य पाया गया। You know, the Bible says being a faithful, विश्वासी बनना अलग बात है, विश्वास योग्य रहना अलग बात है। पौल यहाँ पर कहता है खुदा ने मुझ में देखा कि मैं विश्वास योग्य हूँ और उसने मुझे सेवा के लिए सामर्थ दी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास विश्वास, आप विश्वासी तो हैं, विश्वास योग्य हैं? अपने आप से पूछो। विश्वासी मंडली में पाप नहीं करता, विश्वास योग्य व्यक्ति अकेले में भी पाप नहीं करता। That's faithfulness। विश्वासी सिर्फ और सिर्फ
बाहर पाप करने से डरता है, विश्वास योग्य मन में पाप करने से भी डरता है, क्योंकि वो जानता है खुदा मन को देखता है। We have so many believers, but we have so little faithfulness. आज विश्वासी लोग बहुत हैं विश्वासी, विश्वास योग्य लोग कम हैं। आप मोस्ट ऑफ लोगों को देखेंगे ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ प्लीज गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आजकल कुछ लोग मात्र रविवार को सुबह 2 घंटे ही मसीह में, आप इधर से बाहर जाएंगे उनका अलग ही लाइफ है, उनका बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। गालियां निकालेंगे, निंदाएं करेंगे, बुराइयां करेंगे, टोबैको खाएंगे, गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे घर के अंदर। और आपको मैं एक और बात बताऊं, हैरान करने वाली बात, 2023 के मसीह पिक्चर भी देखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे, ब्रदर मैं ये पिक्चर देख के आया, मजा आ गया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ, ये पादरी को बता रहा है। एक भाई आया, ब्रदर मैंने मूवी देखा। कौन सा? कबीर सिंह। कौन था उसमें? ब्रदर एक एक्टर था उसमें। क्या हुआ? स्टोरी क्या थी? वो लड़की से प्यार करता था, कुछ लफड़ा हो गया, लड़की की शादी हो गई, ये बेवड़ा बन गया। मतलब ये पिक्चर देखने के बाद क्या मालूम पड़ता है तुमको कि तुमको लड़की छोड़ दे तो तुम भी बेवड़े बनो। अब ये डिमोनिक चीजें देखने के लिए हम जाते हैं। 17 साल हुए हैं मैं थिएटर में नहीं गया हूं, सिर्फ एक बार गया था क्रैनस्टन की मूवी देखने। हमारे उड़ीसा के भाई, ही वॉज अ मिशनरी, उनका मूवी देखने के लिए गया था। जानना चाहता था वो कैसे मरे, क्या बलिदान किया। मैं आप पे से पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसे तो नहीं है आप भी मूवीज पे जाते हो? ब्रदर आप मूवीज के खिलाफ क्यों हो? बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि आज कोई ऐसी मूवी नहीं आती है जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सको। हर मूवी में सेक्स को प्रमोट किया जाता है, फैशन को प्रमोट किया जाता है, लड़ाई और झगड़ों को प्रमोट किया जाता है, और आप ये सब देख रहे हो। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? झूठ के चाहने वाले नरक जाएंगे। आप सोचो, पूरा पर्दे पे झूठ चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और आप चाह कर देख रहे हो। वो नकली आंसू बहा रहा है, उसको देख के हम लोग असली आंसू बहा रहे हैं। क्या जमाना है यार। वो नकली आंसू बहा रहा है, उसको देख के मैं असली आंसू बहा रहा हूं। वो पहले प्रोग्राम चलते थे, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या क्या चलता था उसमें। देखो वो लोग बताते क्या थे। और ये लोग इतने सयाने हैं, उनको पता है आपको कैसे बांध के रखना है। वो लोग मालूम है एपिसोड कहां पूरा करते थे? जैसे ही कोई आने वाला होता था वहां बंद कर देते थे, ताकि आप अगले दिन का इंतजार करते रहो। ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था? तेरा पिताजी था। टीवी से दूर रहो। टीवी देखना पाप नहीं है, फोन यूज करना पाप नहीं है। आज रात को मेरा एक वीडियो आ रहा है मोबाइल के ऊपर, देख लेना। आप फोन में, मोबाइल में क्या देख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सही चीजों के लिए यूज करो ना। कुछ लोग का गर्दन ही नहीं उठता है ऊपर आजकल, सारा दिन रास्ते पे भी। हाँ बिल्कुल। अभी आईपीएल चल रही थी, देखी होगी, मुझे पता है भाई लोगों ने। देखो कैसे शक्ल नीचे कर रही है, जरूर देखी होगी। मेरे को एक बात बता भाई, चौका लगता है लड़की क्यों डांस करती है? कोट के खड़ी हो जाती है, उसका क्या काम है स्कर्ट्स पहन के तुम्हारे सामने? उसको भी पता है तुम क्रिकेट क्यों देखते हो। अभी चौका लगा, अभी आएगी। अरे कभी कभी तो देखो, पानी में से गंदे कपड़े पहन के लड़कियां बाहर आती हैं और कहती हैं अंबुजा सीमेंट।
इस सीमेंट में जान है, तो खा 1 किलो खा, रोटी के साथ चावल में मिला के खा। इस सीमेंट में जान है। तुम लोग हंस रहे हो यार, मैं सीरियस हूं। ये लोग हंस रहे हैं यार, मैं सीरियस नहीं हूं यार, गलत जगह पे आ गया यार। ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संभालो। मेरे को आज तक जो पिक्चरें मैंने देखी उसमें जो भी 2-2, 5-5, 1-1 मिनट का गंदा सीन था ना, आज भी याद है। पिक्चर भूल गया हूं, सीन याद है। अरे मैं पहले वाला ही नहीं निकाल पाया हूं, नहीं नया वाला हूं। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, इसका मतलब क्या है? आप याद रखना, अगर आपने कभी भी अश्लील वीडियो देखा और फिर पश्चाताप किया, प्रभु माफ कर देगा, लेकिन फिर भी तुम वही काटोगे जो तुमने बोया है। मतलब अब ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ये तुम्हारे ड्रीम्स में आएगा, ये तुम्हें बार बार आएगा। आप जानते हो बाइबल में जिक्र है इसका। एक दिन बाइबल बताती है मरियम ने मूसा के खिलाफ बात की और वो कोड़ी हो गई। मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु इसे क्षमा कर, इसे हील कर, इसे ठीक कर। प्रभु ने कहा हाँ मैं इसको कर दूंगा, लेकिन 7 दिन के बाद। प्रभु ये 7 दिन क्यों? ताकि 7 दिनों में जब इसे खुजली हो तो उसको एहसास आए इसने कितना बड़ा पाप किया है। खुदा कई चीजें रहने देता है ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर परमेश्वर तुम्हें ऐसे ही माफ कर देगा ना, विश्वास करो तुम्हारी बुराई कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। गॉड इज अ वेरी वाइज गॉड, वो बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर है। आप देखो आज भी आप माफ किए गए हो, लेकिन आज भी वो गंदे सीन्स आपको याद हैं। आपको पता है ये जब तक आप जिंदा हो तब तक नहीं निकलेंगे। अब ये निकलेंगे तब जब आप उठाए जाओगे। ऑन द डे ऑफ रैप्चर लिखा है उसी दिन सर्वसिद्ध आएगा और हम पूर्ण हो जाएंगे। फेथफुल, विश्वास योग्य बनो, लोगों को खुश करना बंद कर दो, परमेश्वर के लिए जियो। वो क्या सोचता है, वो क्या बोलेगा मेरे लिए, उसके ख्याल मेरे लिए क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। परमेश्वर को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ रिश्तों को नाराज करना पड़ता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं विश्वास योग्यता क्या होती है और विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है। वचन कहता है एक समय था जब याकूब की शादी लिया और राहेल से होती है। आप जानते हो ना पुराने जमाने में लोग कई सारी बीवियां रखते थे, जो कि एक अच्छी बात भी नहीं थी। खुदा ने एक के लिए एक ही बनाई थी, लेकिन फिर लोग लॉ के बाहर जाके कुछ करते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है याकूब के 12 बेटे थे। बोलो 12। बोलो बाजू वाले को, याकूब ने क्रिकेट टीम बनाया था, है ना भैया? क्रिकेट में 11 होते हैं, सब्स्टिट्यूट भी था। सब्स्टिट्यूट समझते? जब एक का हाथ पैर टूट जाता है ना तो वो उसकी जगह पे खेलने आता है। हाँ, अब उन दिनों में लोग 12-12 बच्चे पैदा करते थे। आज करके दिखाओ, कर्जे में आ जाओगे। एक आदमी ने मुझसे मुलाकात की, कहा सूरज भाई कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? मैंने कहा हैसियत अनुसार। ओके, अगर आपका भी कोई सवाल है इस विषय में तो मैं आपको बताना देता हूं। वो जो उत्पत्ति में लिखा है ना, फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, वो आदम के लिए था, वो हो चुका है। बोलो बाजू वाले को, हो चुका है। पता नहीं ये वचन पकड़ के क्रिकेट टीम बना दो तुम, फुटबॉल टीम। बाइबल बताती है याकूब के 12 बेटे थे।
लेकिन जिस पत्नी को वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, उससे उसको एक ही बेटा हुआ था, यूसुफ। और वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो राहेल से आया था, बाकी सब लिया से आए थे। यू नो, द बाइबल सेज एक दिन आया जब यूसुफ ने ड्रीम्स देखे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने दर्शनों में, सपनों में यूसुफ को यह बता दिया था कि आने वाले दिनों में मैं तुझे एक अच्छे पद पर ले जाऊंगा। और हुआ क्या, भाई साहब ने अपनी बातें भाइयों के साथ और सबके साथ शेयर कर दी। बोलो बाजू वाले को, शेयर करने में जल्दबाजी न करो। कुछ लोगों को कुछ भी पता चलता है ना, सबको बता देंगे। और आपको पता है हमारी बहनें बातों को फैलाने में नंबर वन, वो आज तक या अब तक। ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। बहनें हंस रही हैं, थैंक यू। यू नो, द बाइबल डिक्लेयर्स, वचन कहता है वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था। कौन? याकूब। और परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दी, और एक दिन उसके भाइयों ने, उसको बड़ी जलन होती थी उसके भाइयों को उससे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा प्यार मिलता था उसको। अगर आपको घर बर्बाद करना है ना, सबसे अच्छा तरीका बताऊं, पक्षपात करो। बोलो पक्षपात। हाँ, लड़के को ज्यादा प्यार करो, लड़की को कम करो। बहुत सारे लोग तो लड़की जब पैदा होती है ना, ऐसे करते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर करता हूं। क्या लड़की क्या इधर उधर से आती है? आप लोग ऐसे करते हैं। कभी कभी लोगों के मुंह उतर जाते हैं जब तीसरी भी लड़की हो। तीसरी भी लड़की? अरे यही कमाएगी, वो तो रमी खेलेगा। कौन बोलता है? यही तेरे को खिलाएंगी, इनमें से आधा तो रमी खेलेंगे। सारा दिन बैठे रहते हैं लूडो पे, आईपीएल पे। कौन बोलता है और लड़कियां बुरी होती हैं? अरे आशीषित घरों में बहनें पैदा होती हैं। और कभी कभी मैंने देखा है भारत में बहनों को बहुत डिमोटिवेट किया जाए। अरे लड़की, तीन लड़की, हाँ अभी लड़का होने वाला है। और जैसे ही लड़की आई, क्या हुआ? चौथी भी। फिर क्या हुआ? फिलिपुस की 4 बेटियां थी, चारों भविष्यवाणियां कर दी थी। कहो अपने बाजू वाले को, घर के अंदर लड़की का पैदा होना बड़ी बरकत है। हाँ, कुछ बहनों को खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा। और कुछ लोग तो कहते हैं बहनें प्रीच नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेरे चर्च में बहनें प्रीच करती हैं, हम लोग आशीषित होते हैं। मेरी बहनों तैयार हो जाओ, खुदा तुम्हारा उपयोग करेगा। गॉड विल यूज यू। तुम जलो बैठ के भाइयों। एक परमेश्वर के दास ने तो ऐसा कहा कि कुछ पुरुष इतने निकम्मे हो गए हैं कि परमेश्वर इस अंतिम समय में बहनों को खड़ा कर देगा। यस। क्या नाम है भैया उनका? His name is A.W. Tozer. अब याकूब के भाई उससे जलने लग गए। एक दिन याकूब के बेटे जलने लग गए। और जैसे ही एक दिन यूसुफ टिफिन लेके जा रहा था भाइयों के पास, सब ने बोला, ए
स्वप्नदर्शी आ रहा है, चलो आज लेसन सिखाते हैं इसको, बहुत बकबक करता है ना। उसको पकड़ के इतना धोया बेचारे को, इतना मारा। आप लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना धोया, कि मारा बोलते हैं? ओके सॉरी, मैं बॉम्बे से हूँ, हम लोग पागल को येड़ा बोलते हैं। ओके सॉरी। उन्होंने उसको इतना मारा, लहू लहान करके एक खड्डे में फेंक दिया। बोलो खड्डे में। हाँ, खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहिए पिट, कहिए PIT, PIT। अब बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग। कहो प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, कहो प्रीचर इन ट्रेनिंग। जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स आप इधर नहीं सीखते हो, खड्डे में सीखते हो। हालेलुया। हाँ, इससे पहले कि खुदा तुम्हें ऊपर ले जाए, उससे पहले खुदा तुम्हें नीचे ले जाएगा। या इट्स ट्रू। अब यूसुफ को थोड़ा लेसन सिखाना जरूरी था। कुछ लोग कहते हैं यूसुफ से कोई पाप नहीं होता था, वो बहुत अच्छा लड़का था, करता था वो पाप। बताऊं क्या? भाइयों का बुरा समाचार लेके बाप को देता था। गड़बड़ करता था वो भी गलतियां करता था। अब हुआ क्या, उसके एक भाई को तरस आ गया। उसने कहा यार छोड़ना यार, इसको पनिश किया है ना, दैट्स ओके, इसको निकालो भी उधर से। जब उन्होंने उसको निकाला तब बाइबल बताती है उन्होंने उसे बेच दिया। बोलो बेच दिया। अब ये बेच दिया गया एक ग्रुप को, उन्होंने उसे और कहीं बेच दिया और उन्होंने उसको कहीं और बेच दिया। वो सोचता होगा मेरा जन्म बिकने के लिए तो नहीं हुआ है। अब फाइनली यूसुफ एक घर में है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता क्या होती है? अब पहले मुझे यह बताओ, कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा जब उसको मार के फेंक दिया गया तो वो खड्डे से गालियां दे रहा था? नो गाली। जो आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना इट्स वेरी इजी। जो आपको सताते हैं, आपके ख्याल उनके प्रति कैसे हैं ये देखा जाएगा। प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करना इट्स वेरी इजी, लेकिन जो तुम्हें आदर न दे, जो तुम्हें प्यार न करे, जो तुम्हारी इज्जत न करे, जो तुम्हारे मुंह पे देख के भी तुमको जय मसीह या प्रेज द लॉर्ड या कुछ विश न करे, आपका हार्ट उसके प्रति कैसा है? यूसुफ ने कोई गाली नहीं दी, यूसुफ ने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, यूसुफ चुप था। सबसे महान गवाही ये नहीं है कि तुमने 100 मुर्दे जिंदा किए, सबसे महान गवाही ये है कि तुमने अपने आप को खुदा के लिए शुद्ध बनाए रखा। Shall I repeat? सबसे महान गवाही ये नहीं है कि तुम 25 देशों में प्रचार करने के लिए गए, सबसे महान गवाही ये है कि दुल्हन ने अपने आप को दूल्हे के लिए शुद्ध रखा। आज बहुत सारे लोग अपने गंदे हाथ लोगों पे रखते हैं, इधर व्यभिचार और हाथ बहन के ऊपर। छी! अरे कम सेवा करो, पवित्रता में करो। जिस बहन के ऊपर तुम हाथ रख रहे हो दुआ करने के लिए, उसके अंदर, आपके अंदर उसके प्रति पवित्रता होनी चाहिए। इसलिए पौल तीमुथियुस से कहता है बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझ, आधी पवित्रता नहीं, इधर बहन बाहर फ्रेंड। मैं अपने चर्च की बहनों को बेटी बोलता हूं। हाँ बेटा बोल, हाँ बच्चा बोल, हाँ बोल ना बेटी बोल ना। एक ख्याल नहीं रखता हूं मैं उनके लिए।
आज बहुत सारे लोग हैं, मुंह से लोगों को आशीष देते हैं, मन से कोसते हैं। भजन सहायता में लिखा है ये बात, कुछ मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को चूम के पकड़वाया था, ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यार करता है, लेकिन अंदर 30 सिक्के थे। तुम्हारी पहली टेस्ट होती है यहां पर कि तुम अपने बुरा चलने वालों के साथ कैसा व्यवहार करोगे। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला है ताकि प्रेम करने वालों के साथ प्रेम किया जाए, पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि नफरत करने वालों के लिए दुआएं की जाएं। That's a fruit। बक 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 सारा दिन चालू है। अगर आप बोलते हो मैंने वो बंदे को माफ कर दिया है जिसने मेरे को हर्ट किया था, तो फिर तुम दूसरी मंडलियों में उसके लिए बक बक क्यों करते हो? आपने माफ किया है ना, अगर माफ किया है तो फिर अभी बातचीत क्यों हो रही है उसके बारे में? आपको टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। कोई आपसे पूछता है उसने क्या किया, ओह इट्स ओके, कम ऑन, कुछ और बात करते हैं। आज वो मुद्दा है ही नहीं, खत्म हो गया है वो। नहीं, हमने माफ करने के बाद भी हमारे बीच में हमें चर्चाएं करते हैं क्योंकि तुमने माफ किया ही नहीं है। अगर तुम माफ कर देते तुम्हारी बातचीत ही बंद हो जाती उधर। अब यूसुफ खड्डे से निकलकर, बाइबल बताती है, एक घर में आया। उसको एक आदमी ने हायर किया कि ये मेरे घर पे काम करेगा। अब वहां देखो उसके लिए क्या आया। उधर वहां पर एक लड़की, एक बहन रहती थी, मिस पोतीफर, जो पोतीफर की पत्नी थी। अब वो हर दिन यूसुफ को प्रवोक करती थी, और पता है बाइबल में वो शब्द भी लिखे हैं वो क्या बोलती थी। मुझे माफ कीजिए, मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बातें कह रहा हूं। वो औरत उसको बोलती थी, चल मेरे साथ सो। सी हाउ नेस्टी वर्ड्स, कितने लस्ट से भरे हुए शब्द हैं ये। चल मेरे साथ सो। और यूसुफ हर दिन नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं। आपको पता है यूसुफ पाप उस बहन को ना क्यों बोलता रहा व्यभिचार के लिए? आज तो मैरिड लोग भी अटके हुए कहां कहां पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बीवी को मूर्ख बनाते। या आई नो सो मैनी। अरे कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगे तुम? अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का लाइफ खराब करना बंद कर दो। यू नो जोसेफ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं ऐसे ही उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, सच में वो परमेश्वर का दास है। आपको पता है उसका लाइफ जीसस को प्रेजेंट करता है। वो भाइयों के द्वारा नफरत किया गया, बाप के द्वारा प्यार किया गया। यीशु को भी इजरायली नफरत करते थे, खुदा प्यार करता था। उसके भाइयों ने उसे मारा, यीशु के भाइयों ने भी उसे मारा। वो खड्डे से बाहर निकला, ये उसका पुनरुत्थान है। यूसुफ आगे चल के राजा के दाहिनी ओर बैठा, यीशु भी दाहिनी ओर बैठा। और आप जानते हैं, वेट, आप जानते हो उसकी बात, उसने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की है। देखो, खुदा ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी। यीशु ने भी अन्य जाति स्त्री से शादी की है। अन्य जाति हैं हम। वो रोज कहता रहा, मैं नहीं करने वाला हूं, मैं नहीं करने वाला हूं। और वो हर दिन। मेरी बहन, ये बात याद रखना, अगर कोई परमेश्वर का दास है उसके बीच में मत आ, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत कर। वो सेवकाई अगर खराब हुई ना, परमेश्वर तेरे से हिसाब किताब लेगा। और सच कहता हूं, जब वो हिसाब किताब लेता है ना, उंगलियां गल जाती हैं। एक परमेश्वर का दास होता है ना, उसके साथ हमेशा प्योरिटी में बात किया करो। भैया, ब्रदर, अंकल, जो भी है ना, उसको कोई मौका मत दो कि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ फिरे। उसको सेवा करने दो, वो खुदा का व्यक्ति है। कुछ बहनें जब देखती है ना एक भाई को वो सेवा करता है, उधर से सपने देखना शुरू करती हैं।
काश मैं भी इसके पास में खड़ी हो जाऊं। प्रभु में नहीं बढ़ना है, फेमस बनना है इसको। एक भाई ने बोला, ब्रदर ये वर्शिपर है, मेरे को इससे ही शादी करनी है। मैंने कहा माफ कर, तू इससे नहीं कर रहा है, इसके वरदान से कर रहा है। जब आप किसी को देखते हो फेमस है, अच्छा प्रचार करता है और ये मुझे चाहिए, आप व्यक्ति से शादी थोड़ी कर रहे हो, आप उसके वरदान से कर रहे हो। वरदान निकल गया, यही आदमी आपको पसंद नहीं आएगा। हमारे मुंबई में पता है बहुत सारी बहनें किससे शादी करती हैं? ऐसे करो बहनों, सैलरी से। लड़का कितना कमाता है? 2 लाख, भले आंख उधर हो चाहिए। लड़की कितना कमाती है? 3 लाख, भले एक पैर नहीं है, चलेगा। अरे शर्म करो, लोगों से प्यार करो, डिग्रियों से नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया प्यार करने के लिए, चीजें बनाई इस्तेमाल करने के लिए। हम चीजों से प्यार कर रहे हैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को यही चाहिए, इसी के साथ बर्बाद होएगा मैं। और मेरे जवान भाइयों बहनों, आपको एक चीज और बता दूं, प्रपोज करने का नया तरीका निकला है आजकल मसीहों में। बता दूं? ओ यंग पीपल, बता दूं? बहन, कोई भी लड़का आए ना, आके कहे मैंने दर्शन देखा, खींच के चमाट मारना उसको गले। दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा। क्या देखा? आप सफेद गाउन में थे, मैं ब्लैक कोट में था। तू मर गया था, उधर आई थी ये। किधर किधर रहता है तू? भैया उधर। तेरे घर के बाजू में अंकल को कैंसर है, इसको उसका दर्शन नहीं आता है, इसको दर्शन आता है उस लड़की का। भैया आपने कहा है ना सुसमाचार प्रचार करो। जिस लड़की को मैंने छोड़ दिया, कसम खाता हूं मैं उसको प्रभु में लेके आऊंगा। उसको लेके आने का कोई जरूरत नहीं है, किसी और को लेके आ। कुछ लोगों को लगता है मुझे उसके लिए बोझ है। बोझ नहीं है, लस्ट है। भाइयों को तो तू सुसमाचार बताता नहीं है। बहनें काउंसलिंग के लिए खाली कॉल करें, 1 घंटा उधर, हेलो हाँ क्या हुआ भैया, मैं गिर गई, कोई बात नहीं, प्रभु उठाने वाला है, प्रभु बचाने वाला है। प्रचार चालू हो गया फोन पे। हाँ, इधर ही एक भाई कॉल करे, हाँ बोल भैया मैं गिर गया, तो खड़ा हो ना, दे गया। बहनों के साथ तो तू 1-1 घंटा काउंसलिंग करता है। हाँ, भाई लोग क्या नरक से आए? अरे पहचानो खुद को, तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी अभिलाषाएं तुम्हें चला रही हैं। ओ बहन कॉल करेगी, हाँ 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 बोल ना बहन, भैया मेरे को पति है ना तंग करता है। अरे कुछ नहीं है, प्रभु है ना, छोड़ेगा नहीं। अन्य भाषा में बात कर रहा है। इधर ही किसी भाई का कॉल आए, ब्रदर मेरा बिजनेस बहुत ढीला चल रहा है, आंखें बंद कर, चल दुआ करता हूँ, बेटा मैं प्रार्थना करता हूँ, उसे आशीष कर। चलो ठीक है मैं करता हूँ बाद में फोन। तो बहनों से इतना प्यार से बात कर रहा है, वो क्या गोलियत था? जवानों, रात को 1 बजे के बाद बाइबल के 7 कटोरों के विषय में बात करना बंद करो। बहन आपको कोई वचन समझ में नहीं आए ना, मेरे से पूछने का। क्यों, मेरा पास्टर मर गया, मैं तेरे से पूछूं? बाइबल स्टडी के नाम पे व्यभिचार। पहले बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को भाई बहन बोलना भी बंद कर देंगे, फिर नाम लेंगे, फिर आपको पता है वो क्या कहेगा? आप भी अच्छी सेवा करते हो, मैं भी अच्छी सेवा करता हूँ, हम लोग है ना एक हो जाते हैं। यही चाहता था तू। बाइबल स्टडी तो खाली बहाना था।
चुभती है ना मेरी बातें? चुभनी चाहिए। आपको पता है जब यीशु का जन्म हुआ तब एक बूढ़े व्यक्ति ने उसको हाथ में उठा के उसके लिए क्या कहा? ओ माय इंग्लिश मार्जिन, मेरा इंग्लिश बाइबल पता है क्या बोलता है? दिस बॉय, यह लड़का, विल एक्सपोज मैनी, ये लड़का बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। यू नो एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? ये लड़का बहुतों के विचारों को प्रकट कर देगा। इट मीन्स जब जीसस प्रीच करेगा ना, तुमको तुम्हारा जीवन बता देगा। जब पास्टर रॉबर्ट और मैं इस मीटिंग के एक दिन पहले हम लोग इधर खड़े थे। यू नो ही वॉज वरीड, आई सॉ द स्ट्रेस ऑन हिज फेस। मैं पास्टर साहब के दिमाग में देख रहा था, वो स्ट्रेस में है। रीजन जानते क्या है? दिस ग्राउंड, वो पूरा गीला था। कहां पर तो इतना गीला था कि अगर आप पैर रखते ना तो कम से कम आधा से 1 इंच आपका पैर अंदर चला जाता। हमने प्रार्थना की। यू नो इस मीटिंग में सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं है कि लोग चंगे हुए, वचन सुना। इस सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि प्रभु ने बारिश इसलिए बंद की ताकि वचन सुनाया जा सके। हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सूरज निकला है, और कल हम देख रहे थे हजारों लोग वहां जमा हुए थे, उसकी आराधना कर रहे थे। आप जानते हो यूसुफ ने क्या कहा उस बहन को? मैं ये नहीं करने वाला। क्यों? इसीलिए तू मैरिड है, इसीलिए क्या आप अच्छे नहीं लगते हो? वो बोलता है मैं ये इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग। मेरे जवान भाइयों बहनों, आपको ये लेसन सीखने की जरूरत है। परमेश्वर देख रहा है। व्यभिचार इसीलिए मत छोड़ो क्योंकि वो तुम्हें अच्छाई भी दे सकता है, वो तुम्हें नरक भेज सकता है, उसे पकड़े जाने से तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। पाप इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। अब बताइए धार्मिकता पर चलने के कारण क्या हुआ? उसके ऊपर एलिगेशन लग गया। वो औरत ने बोला ये इसने मेरे से जबरदस्ती किया है। उस आदमी ने, उसके पति ने उसको अंदर भेज दिया। अब इतने साल तक वो उधर ही है, चुप करके बैठा है। ओ भजन संहिता में दाऊद कहता है जब तक यहोवा ने उसे अपने स्वरूप पे कंप्लीट न किया वो उधर ही बना रहा। माय हिंदी बाइबल सेज जब तक यहोवा का वचन कसौटी से उसे कसता नहीं रहा। इंग्लिश में लिखा है जब परमेश्वर का वचन जब तक उसे मैच्योर नहीं बना पाया उसे उधर रखा गया। और एक दिन ऐसा आया, वहां के बादशाह ने एक दर्शन देखा और कोई उसे बताने वाला नहीं था। और जैसे ही बादशाह ने वो ड्रीम देखा कि भैंसें भैंसों को खा रही हैं, ओ सबको पता चल गया जेल में एक लड़का बंद है और वो बता सकता है। उसे वहां से निकाला गया और बाइबल बताती है वो उसके सामने खड़ा हुआ और राजा ने उसको अपना विजन बताया, उसको अपना ड्रीम बताया। इतने साल अंदर रहने के बाद भी आज भी देखो वो खुदा के लिए क्या बोलता है। राजा उसको बोलता है मुझे बता इसका अर्थ क्या है। वो ये नहीं कहता है राजा मैं बताऊंगा, मेरे को टाइम दो। उसके अंदर घमंड नहीं है। यू नो वो क्या कहता है? भेदों का प्रकट करता स्वर्ग में। सी क्या काम हुआ है उसके अंदर, खाली हो गया है वो लड़का। पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं। पौलुस क्रूस पे नहीं चढ़ा है, पौलुस एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल नहीं कहता है पॉल क्रूस पे चढ़ा, पॉल कहता है मेरे अंदर एक स्वभाव है, मैं वो मरा है। मैं क्रूस पे चढ़ गया हूं पर अब मसीह मुझ में जीवित है। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, जब मैं खत्म होता है, जब पुराना मालिक मरता है, तब वहां पर हमारा सच्चा मालिक वहां पर आके बैठता है।
और जैसे वो उसको दर्शनों का अर्थ बताता है, आप देखिए, राजा ने कहा अब यही लड़का है जो मेरी पदवी को संभालेगा। और पता है वचन कहता है उसे जेल से निकाला गया। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, यहां देखिए, सुनो, एक आदमी विश्वास योग्य बना रहा, उसने नफरत को ना कहा, व्यभिचार को ना कहा, कुड़कुड़ाने को ना कहा, वो सिर्फ खुदा के साथ विश्वास योग्य बना रहा। आपने एक बात देखी, इस व्यक्ति की जिंदगी में जो एक विश्वास योग्य है, आपने देखा उसकी हर परीक्षा उससे उसकी मंजिल से दूर नहीं और करीब ले गई, उसको और आगे लेके गई। हालातों ने उसे उसके विजन की तरफ पुश किया, पुश किया, पुश किया, और अंत में आप देखो परमेश्वर ने उसकी सीजन बदल दी। मैं आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास योग्य बना रहे, एक समय आएगा वो तेरी सीजन्स बदल देगा। He will change your seasons, वो तुम्हारी ऋतुओं को बदल देगा। याद रखना, यही व्यक्ति जो जेल में था, बाइबल बताती है वो पैलेस में रहता था। मुझे बताइए कौन जानता था जिन खेतों में रूत काम करती थी, एक दिन खुदा उसको उसकी मालकिन बनाएगा। कौन जानता था वो एस्तर जो हमेशा अपने घर में रहती थी, वो एक दिन यहूदियों के लिए अंदर पहुंचाई जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सक्सेस होने के पीछे मत भागो, विश्वास योग्य बने रहो। खुदा तुम्हारी सीजन्स को बदल देगा। God will change your seasons। परमेश्वर तुम्हारे हालातों को बदल देगा। वो लड़का जो गुलाम था, एक ही दिन में बादशाह बन गया। उसकी हर परीक्षा उसके विजन से उसको दूर नहीं और करीब ले गई। लोगों ने उसको मार के आगे भेज दिया, वो और आगे गया। उस औरत ने उसको और आगे भेज दिया, वहां से लोगों ने उसको और भेज दिया। जो लोग विश्वास योग्य होते हैं ना, उनको उनके हालात भी खुदा की तरफ ले जाते हैं। बी फेथफुल। अंत के दिन में यह नहीं देखा जाएगा आपने कितनी सेवकाई की, अंत के दिन में यह देखा जाएगा आप विश्वास योग्य कितना थे। विश्वासी बहुत हैं, वी हैव सो मेनी बिलीवर्स। विश्वासी कौन होता है? वो जो खुदा पर विश्वास करे। विश्वास योग्य कौन होता है? जिस पर खुदा भरोसा करे। आर यू फेथफुल? क्या तुम मनी मैटर्स में फेथफुल हो? क्या तुम बहनों के विषय में फेथफुल हो? क्या तुम अपने नफरत करने वालों के प्रति फेथफुल हो? 200 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते हैं अपन, इतना झूठ बोलते हैं, इधर ही खड़े रहेंगे। सामने वाले ने हमको घर पे बुलाया, अरे बस तेरे घर के नीचे खड़ा हूं। वाई यू आर लाइंग ब्रदर? आप क्यों झूठ बोलते हो? परमेश्वर जब किसी को परखता है तो वो उसको बड़ी बड़ी बातों में नहीं परखता, छोटी छोटी बातों में परखता है। मैं जब सुबह उठता हूं, नहा लेता हूं, और अगर मैंने अपना तौलिया ऐसे ही फेंक दिया ना, जानते हो परमेश्वर मुझे क्या कहता है? 3 घंटा प्रार्थना बात में करना, पहले इसको उठा के सही जगह पे रख। ओके लो, कुछ बहनें 4 घंटे घुटनों पर, प्रभु, पति बैठा हुआ है चाय के लिए, अकेला बैठा हुआ है चाय के लिए, ये बहन दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरे को प्रकाशन दे, मुझे बता मिलाप वाले तंबू में क्या क्या है, मुझे प्रकाशन दे। प्रभु बोलेगा आंखें खोल, हाँ प्रकाशन चाहिए, हाँ जा उसको चाय दे। ओके, इतने आत्मिक मत बनो कि तुम विश्वास योग्यता में जा ही नहीं पाओ। आप कितने बदले हो वो चर्च में कभी नहीं पता चलेगा। पूछो, चर्च में कोई गाली देगा? कोई चमाट मारेगा? कोई उल्टा सीधा बोलेगा?
कोई नहीं करेगा। इधर हर पाखंडी सुधरा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अपनी गवाही खराब नहीं करनी है। और अगर पास्टर खड़ा हो जाए सामने तो ऐसे खड़े रहेंगे। जुबान अंदर गिर गई है। फिर से कहूं, इधर हर ढोंगी भी अच्छा बना रहता है। मैंने एक दिन गवाही दी थी चर्च में, पता हूं क्या? मैंने गवाही दी, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे नम्र बना दिया। और मैंने चर्च के पादरी को बोला, पास्टर जी मैं गवाही देना चाहता हूं। हाँ आ जाओ, दे दो। मैं खड़ा हो गया, प्रभु ने मुझे नम्र 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 अति नम्र किया। चर्च के बाहर निकला, सितंबर का महीना था, एक खड्डा था उधर, उसके ऊपर एक गाड़ी गुजरी, वो जितना कीचड़ था मेरे ऊपर आ गया। मैंने उसको बोला, ओए अकल नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, पागल आदमी, चल। मैंने ये कहा, मुझे प्रभु ने कहा कितना नम्र है तू, वाह 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 वाह, तुम कितने नम्र हो ये चर्च में नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा जब तुम नौकरी पे जाओगे। प्रभु ने मुझे बहुत बदला है भैया। ये अब पता नहीं चलेगा, ये तब पता चलेगा जब निंदा करने वाली बहनें आपके पास आएंगी, गप्पे मारेंगी, और उसके बाद आपको देखा जाएगा अब आप क्या कर रहे हो। हम तो पता है क्या करते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यहां देखिए, हाँ बहुत सारी बहनें, बहन 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 बहन, हाँ 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 हाँ, बहन आपकी सास कैसी है, अच्छी है, आपकी मदर इन लॉ है। हाँ अभी तो तुम कह रहे थे तुम बदल गए हो। यहां देखिए, ये लास्ट लाइन है, गरीबी और बीमारी अयूब की परीक्षा नहीं थी, परीक्षा ये थी कि जब अयूब उधर से गुजरेगा तो क्या बोलेगा। आपका ग्रोथ सिर्फ वचन याद करना नहीं है, वो तो स्टेप है, वो तो हर एक को करना रहता है। आप कितने बदले गए हो ये हालातों में पता चलता है। जो बदल गया है वो तूफानों में रोता नहीं है, सोता है। आप यीशु को देखो, गाली सुन के भी वो गाली नहीं देता था। आप सुन के दिखाओ किसी का गाली। मैंने हत्याएं होते देखी हैं गाली के नाम पे, न्यूज़पेपर पढ़ो, गाली की जगह एक बार दिल्ली में गाली दी किसी ने, उसका मर्डर हो गया। इतना गुस्सा आता है लोगों को माँ और बहन पे गाली सुन के। आप सोचो, जीसस को मुंह पे गाली देते थे, वो कुछ नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। तुम तो एक शब्द न सुन पाओ, तुमको कोई एक शब्द कह दे तू ऐसा है तू वैसा है, आप उसको डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, इग्नोर करना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि तुम खाली हो। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास योग्य बन। तू बहुत सालों से विश्वासी है, अब खुदा तुझे कहता है कम एंड बी फेथफुल, कम एंड बी फेथफुल। इतने साल तूने मुझ पे भरोसा किया, अब तू ऐसे जी मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। आपको पता है, आपको लगता होगा विश्वास योग्य एक कैटेगरी है, पर आपको पता है विश्वास योग्य यीशु का नाम है। पढ़ के देखो प्रकाशित वाक्य, वो जो विश्वास योग्य गवाह कहलाता है, उसका चरित्र है वो, दैट इज हिज नेचर। आर यू फेथफुल? क्या तुम अपने फोन में प्योर हो? क्या तुम अपने बोलने में प्योर हो?
माफ कीजिए, मैं आपके 5 मिनट और लूंगा। यहां देखिए, खुदा ने आदम बनाया, उसके लिए पत्नी बनाई। क्यों? ताकि वो उसकी मदद करे। आदम से पूछते, आदम आपने इनका नाम क्या रखा है? ये हवा है, शी इज ईव। ओके, खुदा ये हवा है? नो, मेरी नजर में ये हेल्पर है। आपको पता है, जो इस दुनिया में स्त्री पहली आई, उसके दो नाम थे, हवा, सहायक। आपको पता है वो क्या मदद करती थी? वो आदम को बाहरी कामों में हेल्प करती थी, सोशल लाइफ में उसका मदद करती थी। अगर आदम कुछ करता होगा तो उसको कहता होगा कम हेल्प कर मेरे साथ, और वो उसके साथ साथ चलती थी। वो उसके बाहरी कामों में उसका साथ देती थी। पर आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? जब यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने वाले थे, उसके 1 हफ्ते पहले उन्होंने क्या कहा? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सहायक दे। आप जानते हैं ये सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। ये कहां रहता है? आदम की बीवी उसके बाहर रहती थी, बाहरी कामों में मदद करती थी, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। क्यों? ताकि वो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाए। वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, हम लोग पास्टरों के पीछे पड़े हैं, सेवकाइयों के पीछे पड़े हैं, हाथ रखने के पीछे पड़े हैं। अरे घुटने टेको, उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैं हर दिन उससे मदद मांगता हूं। पवित्र आत्मा, ये कमरे से बाहर 1000 टेम्पटेशन है। आदम को आपने 1 फल खाने के लिए मना किया था, मेरे को तो 1000 फल खाने के लिए मना किए हैं आपने। प्लीज होली स्पिरिट हेल्प मी, मेरा मदद कीजिए। आपका चरित्र है सहायता करना। आपको खुदा ने सहायक कहा है। प्लीज होली स्पिरिट हेल्प मी। और आपको पता है, ये बोलने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूं, विश्वास कीजिए, उसकी सामर्थ से मैं अपने ख्यालों को कंट्रोल कर लेता हूं, आंखों को कंट्रोल कर देता हूं, अधिक बोलने पर कंट्रोल कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि वो मदद करता है। कोई व्यक्ति अपनी ताकत पे विश्वास योग्य नहीं बन सकता, उसे परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। जगदलपुर, बी फेथफुल, बी फेथफुल, बी फेथफुल, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बनो। विश्वासी बने बने बहुत समय तुम्हें हो चुका है, अब तुम विश्वास योग्य बनो। जितना पाप आप बाहर करते हो, डरते हो, उतना ही पाप अब मन में करने से डरो। यंग पीपल, जवान भाइयों बहनों, शुद्ध बनो एक दूसरे की नजर में। बच्चों को चुप कर दो। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझे? यूसुफ विश्वास योग्य बना रहा, खुदा ने उसके लिए सब बदल दिया। और हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में। ओ वी बिलीव इन अनचेंजिंग जीसस। हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो कल, आज और हमेशा एक जैसा रहता है। क्या आज कोई है यहां पर जो ये कह रहा है, ब्रदर मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है इस मंडली में हाथ उठाते हुए? हाँ, मैं सिर्फ एक विश्वासी हूं, पर मैं आज के बाद विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। ओह कम ऑन, अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए था, अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझे विश्वास योग्य रहने में मदद करे। वो विश्वास योग्य लोगों के लिए उनकी सीजन्स बदल देता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आइए आज के वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। अपना मुंह खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए। कम ऑन, ओपन योर माउथ एंड प्रे 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 प्रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
पर स्पर्श करने जा रहा है। I worship you, Jesus. अपने हाथों को उठाएं। आप जानते हैं खुदा अब इस समय आपके बंधनों पे अपनी आग उंडेलने वाला है। आपकी आदतें बदल जाएंगी। अपने हाथों को उठाइए। लॉर्ड, send your fire, Lord. Yes, Lord Jesus. Father, send your fire. Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, अपनी आग को इस मंडली पे भेज। आमीन। और वो लोग जो अपनी पुरानी आदतों में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से उनके बंधन जल जाए। हो सकता है आपको उल्टी आए, हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, पर विश्वास कीजिए ये बंधन चलने वाले हैं। Lord, I pray Yes, Lord. in Jesus' name, Yes, Lord. in the name of Yeshua, Yes, Lord. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इसी समय वे लोग एकत्र थे खुदा और उन्होंने प्रार्थनाएं की और लिखा है आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। एक आंधी वहां पर चली, इतने समय से वहां पर हवाएं चल रही होंगी, लेकिन उस दिन वो जान गए ये हवा अलग है, ये हवा अलग है। लॉर्ड आई प्रे सेंड द विंड ऑफ द होली स्पिरिट। अपनी आत्मा की हवा को भेज, अपनी आत्मा की आग को भेज खुदा, हर एक के बंधनों को तोड़ दे खुदा। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाए। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत करता हूं इसी समय अपने लोगों को छू ले खुदा, भर दे अपनी आत्मा से। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं 3 गिनूंगा। I will count 3। Yes. और 3 गिनने के बाद मैं एक वचन कहूंगा। Yes.
और जैसे ही ये वचन आपके कानों से आपके दिल में जाएगा, मेरा विश्वास है सारे बंधन आज जल जाएंगे, बहुतों का नया जन्म होगा, बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएंगी, न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। 3, 2, 1। यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। Lord, send your fire, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire, Lord. वॉलंटियर जल्दी आएंगे सामने। Send your पर है
से तब मैं बन सकूं हूँ तेरे जैसे यहाँ कुछ लोग हैं, आपको कंटिन्यू सुसाइड के थॉट्स आते हैं, अपना जगह छोड़ के इधर आइए। कम ऑन फास्ट, यू हैव द स्पिरिट ऑफ सुसाइड। यहाँ कुछ लोग हैं जिनको अपने आप को बार बार मारने के ख्याल आते हैं। आप जो कोई भी है, बहन है, आप यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा सा पीछे लीजिए, भाई लोग यहाँ आ जाइए। आई प्रे फॉर यू, दिस इज डीमन, ये दुष्ट आत्मा है। आई